क्या आप जानते हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं? एक ऐसा ऋषि जिसने तर्क, प्रमाण और सत्य की खोज को एक व्यवस्थित रूप दिया। एक ऐसा नाम जिसके विचार आज भी दर्शन, नैतिकता और जीवन के निर्णयों में जीवित हैं। ये कहानी है महर्षि गौतम की, एक ऐसे महान मनीषी की जिन्होंने केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि बौद्धिक क्रांति की भी नींव रखी। महर्षि गौतम प्राचीन भारत के उन महान ऋषियों में से एक थे जिनका नाम न्याय दर्शन के संस्थापक के रूप में लिया जाता है। उन्हें अक्सर अक्षपाद गौतम भी कहा जाता है, एक ऐसा नाम जो उनके तप, ध्यान और अद्भुत एकाग्रता का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि उनका जीवन वैदिक काल के उत्तरार्ध में रहा, जब भारत में ज्ञान और दर्शन की नई धाराएं विकसित हो रही थीं। महर्षि गौतम के जीवन के प्रारंभिक विवरण सीमित हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व की गहराई उनके कार्यों से स्पष्ट झलकती है। वे केवल एक तपस्वी नहीं थे, बल्कि एक गहरे चिंतक, तर्कशास्त्री और सत्य के अन्वेषक थे। कहा जाता है कि वे हर बात को केवल मानने की बजाय उसे परखते थे, जांचते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। महर्षि गौतम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है न्याय दर्शन। ये केवल एक दर्शन नहीं बल्कि सोचने की एक विधि है। उन्होंने सिखाया कि किसी भी सत्य तक पहुंचने के लिए 4 प्रमुख साधन होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इसका अर्थ है कि कोई भी बात केवल सुनकर मत मानो, उसे देखो, समझो, तुलना करो और फिर निष्कर्ष निकालो। आज के विज्ञान और तर्क की जो नींव है, उसकी झलक महर्षि गौतम के विचारों में साफ दिखाई देती है। महर्षि गौतम का नाम एक प्रसिद्ध कथा से भी जुड़ा है, अहिल्या की कथा। अहिल्या उनकी पत्नी थी जिन्हें अत्यंत सुंदर और पवित्र माना जाता था, लेकिन एक छल के कारण गौतम ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया कि वे पत्थर बन जाएं। समय बीतता है और फिर भगवान राम के चरणों के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार होता है। ये कथा केवल एक घटना नहीं बल्कि एक गहरा संदेश देती है। क्रोध में लिया गया निर्णय कितना कठोर हो सकता है और क्षमा में कितनी शक्ति होती है। महर्षि गौतम का मानना था कि अज्ञान ही दुख का मूल कारण है और ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। उनका दर्शन हमें सिखाता है कि हर बात पर सवाल उठाओ, सत्य को खोजो और तर्क के आधार पर जीवन जियो। उनके विचार केवल धर्म तक सीमित नहीं थे, वे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होते हैं, चाहे वे शिक्षा हो, न्याय हो या व्यक्तिगत निर्णय। महर्षि गौतम का प्रभाव केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा। उनके न्याय दर्शन ने आगे चलकर भारतीय दर्शन, बौद्धिक परंपरा और आधुनिक तर्क शास्त्र को भी गहराई से प्रभावित किया। आज भी जब हम किसी बात पर तर्क करते हैं, जब हम किसी निर्णय से पहले प्रमाण ढूंढते हैं, तब कहीं न कहीं हम महर्षि गौतम के मार्ग पर ही चल रहे होते हैं। महर्षि गौतम हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल मानने में नहीं बल्कि समझने में है। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम अंधविश्वास से ऊपर उठें, प्रश्न करें, खोजें और सत्य को अपनाएं। तो अगली बार जब आप किसी बात को बिना सोचे समझे मानने जाएं, तो एक पल रुकिए और याद कीजिए उस ऋषि को जिसने हमें सिखाया सत्य तक पहुंचने का मार्ग तर्क और ज्ञान से होकर गुजरता है। यही है महर्षि गौतम की अमर विरासत।